एक तो हिंदुस्तान में ताजमहल है, दूसरा ये भूत महल है। हाँ। औरंगजेब ने आक्रमण किया था तो उन्होंने पुजारी जी को सपना दिया और उनको कपड़े में लिपेट के यहाँ से पुजारी जी रातों रात जयपुर ले गए। अम्ब्रेला लिया है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, उनके लिए मुकुट लिया है और कड़े लिए हुए हैं। तो सिंह पौर जभी से इनका नाम पड़ा है। अच्छा। क्योंकि वो अंदर से आके और शेर का रूप धारण करके गर्जना करने लगे। नमस्कार, राधे राधे, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube और Facebook चैनल कविता यादव ब्लॉग में। तो आइए, आज हम आए हैं वृंदावन के 3 ही राजा हैं, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी और गोपीनाथ जी। और अभी हम हैं श्री गोविंद देव जी पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस मंदिर को 3 रंगों में सजाया गया है। जो हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा, उसके तीनों कलर इस पर बिखेरे गए हैं। तो आइए देख लेते हैं कि किस तरह से सजावट की है और इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। आइए चलते हैं। आइए। गोविंद देव जी मंदिर को कुछ लोग भूतों का मंदिर भी कहते हैं। ये जब 7 मंजिला मंदिर हुआ करता था तो इस मंदिर के ऊपर घी का दीपक जलाया जाता था और उस दीपक को दिल्ली से भी देखा जा सकता था। औरंगजेब को ये दीपक दिखाई दिया तो उसने अपने सैनिकों को यहाँ भेजा और इस मंदिर को ध्वस्त करवाया। जब ये 7 मंजिल इसकी जो है ध्वस्त कर दी गई, उसके बाद में यहाँ एक सिंह की दहाड़ हुई। यहाँ पास में ही श्री सिंह पौर हनुमान जी का मंदिर है और वहाँ से वो गर्जना हुई थी, जिससे वो सैनिक डर गए और यहाँ से भाग खड़े हुए। और इसी के साथ साथ हम आपको लेके चलेंगे श्री सिंह पौर हनुमान जी मंदिर, जहाँ से वो गर्जना हुई थी, जहाँ से वो दहाड़ सुनाई दी थी सैनिकों को। तो उनके दर्शन भी अभी आपको कराते हैं। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, सिंह पौर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए अभी जा ही रहे थे कि उससे पहले हमें यहाँ के सेवायत मिल गए हैं। और आइए जान लेते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। और सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्याम सुंदर शर्मा। तो शर्मा जी, इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा हमें हमारे दर्शकों को बताइए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चैत्र में अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में ये आप जो देख रहे हैं सामने, ये तिरंगा झंडे की रोशनी की गई है। तो हम सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को उजागर करने के लिए और इतना अच्छा अमृत महोत्सव का आयोजन किया, जिससे कि लोग इस मंदिर को जो प्राय नहीं जानते थे, वो भी लाइटिंग के कारण, जैसे प्रेम मंदिर को देखने जाते हैं, आज इसी मंदिर को देखने और भीड़ लगी रहती है। तो हम माननीय अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप यहाँ पधारे और ये चैनल आपका दिखाएगा ये तिरंगा झंडा जो लगा हुआ है। अब आए हम लोग मंदिर के मुख्य उस पर इतिहास के बाद। तो ये मंदिर राजा मान सिंह ने सन 1590 में बनवाया था। अच्छा।
जब बनवाया था जब 7 मंजिल ऊपर था, 7 मंजिल के ऊपर 50 किलो देसी घी का दिया जलता था। उसकी लाइट आगरा दिल्ली दिखाई देती थी। पहले एक्सप्रेस वे नहीं थे, पहले इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं थी, पहले मथुरा दिल्ली से आगरा जाएंगे तो मथुरा क्रॉस करना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई मार्ग नहीं था। तो धीरे धीरे औरंगजेब का शासन आया। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरे के लाल किले में नजरबंद किया हुआ था। जब नजरबंद किया हुआ था तो वो पिताजी से मिलने दिल्ली से आगरा जा रहा था। रास्ते में उसने मथुरा क्रॉस किया और जैसे ही मथुरा क्रॉस किया तो मथुरा से ये हमारे जो गोविंद देव जी का मंदिर है, ये पहले 7 मंजिल था, इसके ऊपर 50 किलो देसी घी का दिया जल रहा था। उसकी लाइट उसको मथुरा में दिखाई दी। जब दिखाई दी तो उसने अपने सैनिकों से पूछा ये लाइट कहाँ से आ रही है? बोले ऐसे ऐसे श्रीधाम वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर है, उसके ऊपर 50 किलो देसी घी का ये दिया जल रहा है, उस पर से ये लाइट आ रही है। औरंगजेब राजा था उस जमाने का, उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि ये हम जब जाएं हमको ये लाइट दिखाई नहीं देनी चाहिए क्योंकि हमारा अपमान है, हमारे धर्म का अपमान है। तो उसने आदेश दे दिया। उस जमाने में विरोध करने के हम लोग पक्ष में नहीं थे। आदेश का पालन उनकी सेनाओं ने किया। यहाँ उनकी सेना आई, उन्होंने देखा गोविंद देव जी का मंदिर है, इस पर लाइट दिया जल रहा है, उन्होंने तोड़ने का आदेश दे दिया। ये चारों तरफ आप जो बस्ती देख रहे हो यहाँ पहले कुछ नहीं था, ये सब जंगल था। अच्छा, ये कहा जाता है कि वृंदावन के 3 ही राजा हैं और आपके गोविंद जी, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, वृंदावन के 3 ठाकुर प्रधान हैं। उनमें फर्स्ट है गोविंद देव जी जहाँ आप लोग खड़े हैं, सेकंड है गोपीनाथ जी, थर्ड है मदन मोहन जी। तो जब भगवान श्री कृष्ण के प्रपुत्र थे अनुरुद्ध के बेटा प्रद्युम्न के हुए वज्रनाभ के द्वारा ये 4 देवों की स्थापना हुई थी। उसमें फर्स्ट है गोविंद देव। तो गोविंद देव का मुखारबिंद, गोपीनाथ का वृक्ष स्थल, मदन मोहन के चरणारविंद। इन तीनों के यदि दर्शन एक ही दिन एकादशी की कार्तिक मास की एकादशी को यदि किए जाए तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है। आज भी ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। पर यहाँ के जो प्राचीन ठाकुर हैं वह जब औरंगजेब ने आक्रमण किया था तो उन्होंने पुजारी जी को सपना दिया और उनको कपड़े में लिपेट के यहाँ से पुजारी जी रातों रात जयपुर ले गए। आप लोग कभी जयपुर गए हो या जाओ, हवा महल के पास में श्री गोविंद देव जी का बहुत विशाल मंदिर है। राजा मान सिंह ने तो इस मंदिर को बनाया और जय सिंह के जमाने में ठाकुर जी यहाँ से वहाँ गए हैं। तो एक ही दिन में तो ठाकुर यहाँ से नहीं गए हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से सबको बताएंगे। यहाँ से ठाकुर जी पहले राधा कुंड गए हैं, फिर कामबन गए हैं, फिर राजनंदा गांव गए हैं, फिर अलवर गए हैं, फिर जयपुर गए हैं। तो जहाँ जहाँ भगवान को नाइट स्टे कराया गया, छिपा के रखा गया, वहाँ आज भी श्री गोविंद देव जी के मंदिर बने हुए हैं। दर्शन लोग वहाँ जाके करते हैं। बहुत विशाल भव्य मंदिर बने हुए हैं। फिर मंदिर ये ऐसा ही पड़ा रहा, दिया नहीं, बत्ती नहीं। इसका काफी दिन तक तो लोगों ने इसका गलत प्रचार भी कर दिया, जैसा कि आप जानते हैं। हाँ, एक तो हिंदुस्तान में ताजमहल है, दूसरा ये भूत महल है। तो भूत महल का मैं खंडन करता हूँ, ये भूत महल नहीं है, ये वास्तव में गोविंद देव जी का मंदिर है। और किदवंती चली आ रही है चूंकि देहाती लोगों की कि ये भूत महल है, एक रात में बना दिया, तो किसी बात को काटना जब तक प्रमाण नहीं है उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो प्रमाण ये है कि ये गोविंद देव जी का मंदिर है। जैसा कि आप भव्य देख रहे हो। उस भूत महल क्यों था? क्योंकि इसमें लाइटिंग नहीं थी। ठाकुर जी जयपुर जा चुके थे, खंडर के रूप में ये पड़ा हुआ था। देहाती लोग आए, उन्होंने देखा ये क्या है, लाइट नहीं है, अंधेरा है। तो इधर से उसने आवाज लगाई, इधर से उसने आवाज लगाई, दूसरे ने कह दिया इसमें भूत है। तो वो एक प्रचलन हो गया। तो ये ऐसा चला आ रहा है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि ये मंदिर कुछ ऐसे इंटरलॉकिंग से बना हुआ है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट भी इसका पता नहीं कर पाया कि ये कैसे जुड़ा हुआ है। हाँ, वो तो नहीं कर पाएगा। एक्चुअली आप कल्पना कीजिए कि आज आधुनिक युग है, आज साइंस का युग है। आज यदि प्रेम मंदिर बन गया, आज यदि नया ताजमहल बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आज से 450 साल पहले क्रेन नहीं थी, रेल लाइन भी नहीं थी। कैसे वहां से यहाँ पत्थर लाए गए, कैसे इतने ऊंचे पत्थर आप देख रहे हैं भव्य ले जाए गए, कितनी उन्होंने मेहनत की होगी। तो मेरे अंदाज में तो हमारे उत्तर भारत में इतना विशाल मंदिर और कहीं नहीं है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। तो
ये एक हमारे उत्तर भारत में एक अजूबा कहें, हमारे भारत का एक अजूबा है, पर चूंकि ये सरकारी है, पुरातत्व विभाग के अधीन है, तो विभाग आजकल इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसलिए आप देख रहे हैं। कहा जाता है कि सिंहपुर हनुमान जी का भी कुछ रोल रहा है यहाँ से सैनिकों को। हाँ, रोल ये रहा कि यहाँ के ठाकुर जी तो जयपुर चले गए, तो यहाँ के जो ब्रजवासी थे, आप दिन में कभी हमारे मंदिर प्रांगण में आओगे तो हम आपको दिखाएंगे गेट के दोनों तरफ मूर्तियाँ टूटी हुई हैं। तो मूर्तियाँ तो पास हैं तो हम हाथ लगा के सबको दिखा देते हैं। आप सारे मंदिर में घूमोगे तो मंदिर की कोई भी कारीगरी है, कोई भी कंगूरा, कोई भी फूल, कोई भी पत्ती, कोई साबित नहीं है। 1.5 महीने तक उसके सैनिक लोग इसमें रहे और छेनी हथौड़ा लेके वो यही कार्य करते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, इसलिए उन्होंने सारे मंदिर को ही खंडित करने का प्रयास किया। अब यहाँ के ब्रजवासी थे, जो पुराने लोग थे, उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो इसमें लगे ही रहेंगे, इन सबको मंदिर को ही नष्ट कर देंगे। तो ठाकुर जी तो जयपुर चले गए, तो यहाँ हमारे आराध्य हैं ये निर्मोही अखाड़े के श्री सिंहपुर हनुमान जी महाराज, पहले इनका नाम श्री हनुमान जी था। तब से इनसे विनती करी तो मंदिर के अंदर से बंदर प्रकट हुए, बंदर सारे आए, सारे बंदरों ने सेना जो तोड़ने में लगी हुई थी उसको खाना शुरू किया, तो वो यहाँ से भगे। अच्छा, गर्जना भी की थी उन्होंने। सुनिए, वो यहाँ से भगे। अब जैसे वो भगे यहाँ नीचे आए, हनुमान जी स्वयं अपने गर्भगृह से निकल के बाहर आ गए और बोलते हैं भेरी को। तो सिंहपुर जब से इनका नाम पड़ा है। अच्छा। क्योंकि वो अंदर से आके और शेर का रूप धारण करके गर्जना करने लगे। अब एक शेर अभी हम और आप यहाँ खड़े हुए हैं, यदि यहाँ आ जाए तो 2-4 किलोमीटर ऑटोमेटिक खाली हो जाए। तो वो गर्जना जब करने लगे तो वो सारे जो उसके जो औरंगजेब की सेना थी वो गर्जना सुन के वृंदावन छोड़ के बाहर चले गए। तभी से इन हनुमान जी का नाम श्री सिंहपुर हनुमान जी मंदिर पड़ गया है। ये हमारे कोतवाल हैं, ये हमारे द्वारपाल हैं, हमारे गोविंद देव जी के रक्षक हैं। तभी से आज भी हमारे वैष्णव लोग इनको यहाँ शनिवार मंगल को दैनिक लोग दर्शन करते हैं और बहुत सुंदर आपने भी जैसा कि दर्शन किया होगा, सिंहपुर अपने आप में वृंदावन के प्राचीन और बहुत स्थान है। और ये आप जो रास्ता देख रहे हैं 450 साल पहले यहीं जमुना नदी बहती। अच्छा, यहीं जमुना नदी बहती थी। अभी कलयुग आ गया है, धीरे धीरे आप देख रहे हैं घाटों को छोड़ के यमुना जी चली गई। जैसा कि आप मदन मोहन जी मंदिर जाएंगे वहाँ भी जमुना बिल्कुल उसके नीचे थी। और मोहन जी के हाँ, ये 2 मंदिर सबसे ज्यादा प्राचीन है, मदन मोहन जी और गोविंद जी। तो 400 साल पहले यमुना यहाँ थी। अभी यमुना जी आप लोग सर्च करेंगे अपने चैनल के माध्यम से तो आप देखेंगे परिक्रमा मार्ग में घाट इधर है, फिर परिक्रमा है और फिर बस्ती बस गई है। तो आप कल्पना कर लो जहाँ घाट है वहीं तो यमुना होगी। तो अब तो धीरे धीरे अतिक्रमण अतिक्रमण होता जा रहा है, इसलिए घाटों को छोड़ के यमुना जी दूर चली जा रही है। ये यहाँ की जानकारी। उसके बाद यहाँ के लोगों ने इसका संस्कार कराया और जो आप मंदिर में दर्शन करोगे, आप दिन में आओगे तो यहाँ गौर निताई बिठाए हैं, बीच में गिरधारी गोविंद है, नीचे जगन्नाथ है। आप दिन में आइए कभी तो हम आपको बता। हाँ, तो हमने अपने दर्शकों को कहा है कि अगर वो पूरी जानकारी और पूरा इसका भ्रमण करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, तो हम एक बार दिन में भी इसका अच्छे से वीडियो बनाएंगे और दर्शकों तक जो है भेजेंगे और एक यहाँ जो कारीगरी है उसके दर्शन भी कराएंगे। आप दिन में आइएगा, आपका सबका स्वागत है। और हम आपको वो वस्तु भी दिखाएंगे जहाँ से श्री गोविंद देव जी श्री रूप गोस्वामी जी को प्राप्त हुए थे। एक्चुअली ये गौमा टीला है, आप लोग देख रहे हैं कितना ऊंचा है। तो ये 2 टीला था। टीले का मतलब सारे वृंदावन में बाढ़ आ जाएगी पर इसमें पानी नहीं आएगा, और यहाँ पानी आएगा तो सारा वृंदावन बह जाएगा। सही बात। तो इसलिए संत लोग पहले महल बना के नहीं रहते थे, वो कुटिया में भजन करते थे। वो भजन कुटी आज भी हमारे पास है। आप लोग दिन में आइए तो आपको वहाँ दर्शन अवश्य हो। तो यदि इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हम किसी दिन में आएंगे और पूरा वीडियो यहाँ का बनाएंगे, पूरी कारीगरी दिखाएंगे और हमारे जो सेवायत हैं यहाँ पर उनसे दोबारा मुलाकात करवाएंगे और पूरा यहाँ का इतिहास फिर से बताएंगे हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी को देने के लिए। और अभी मैं और कविता हम दोनों ही जा रहे हैं श्री सिंहपुर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल रहा है यहाँ उन सैनिकों को भगाने में, तो उनके दर्शन भी बिल्कुल करिए आप। आज शनिवार भी है, आप वहाँ जरूर दर्शन करें, ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्त करें, ठाकुर आपकी सारी मनोकामना पूरी करें, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपके चैनल के माध्यम से जो भी भारतवर्ष में इसको देख रहे हो जरूर श्रीधाम वृंदावन में गोविंद देव मंदिर में पधारें, दर्शन करें और अपना भ्रम दूर करें। आके बोले राधे राधे। राधे राधे।
तो दोस्तों यहाँ से सिंहपुर हनुमान जी की तरफ जा ही रहे थे कि हमें यहाँ पर छोटे छोटे लड्डू गोपाल हैं, पोशाक हैं, या तरह तरह की वैरायटी आपको मिल जाएंगी। तो ये है साई पूजन भंडार शॉप। आप यहाँ से हर तरीके की लड्डू गोपाल की पोशाक और उनके श्रृंगार का सामान ले सकते हैं और अपने लड्डू गोपाल को मनचाहा अपना रूप दे सकते हैं। और मैंने जैसे कि शॉपिंग कर ली है, मैंने एक अम्ब्रेला लिया है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, उनके लिए मुकुट लिया है और कड़े लिए हुए हैं। तो जो उनके पास नहीं था वो लिया है, और जो था पहले से वो भी ले लिया है, जिससे कि उनको थोड़ा लगे कि हाँ मेरे लिए कुछ सामान आ रहा है, जन्माष्टमी की तैयारी हो रही है। तो अगर आप भी जन्माष्टमी की तैयारी करना चाहते हैं तो आ सकते हैं वृंदावन और दर्शन कीजिए सभी मंदिरों के, और यहाँ से अपने लड्डू गोपाल जी को ले जा सकते हैं, या उनकी पोशाक या उनसे संबंधित अन्य सामान को ले आ सकते हैं, जिससे जो उनकी जरूरतमंद चीजें हैं। आइए चलते हैं सिंहपुर हनुमान जी की ओर। आइए मेरा नाम है पंडित राधाकांत शर्मा। यहाँ भी दर्शन कर रहा था और अमित भैया से अभी मुलाकात हो गई, तो हनुमान जी के दर्शन करते हुए प्रसिद्ध हनुमान जी हैं यहाँ के, और बहुत प्राचीन मूर्ति है, और कितनी पुरानी है ये तो मुझको नहीं पता, लेकिन जिस समय मुग़लों का साम्राज्य था, औरंगजेब का जिस समय आक्रांत का जब मंदिरों को तोड़ रहा था, उस समय जब गोविंद देव जी का मंदिर है उसको भी तोड़ा गया। यहाँ की मूर्तियाँ हैं, आप देखेंगे तो मूर्तियों पर खंडित किया। जब हनुमान जी के मंदिर को खंडित करने के लिए ये आया, पास में ही है, तो हनुमान जी महाराज ने अपना चमत्कार दिखाया। जैसे सिंह के समान गर्जना होती है, ऐसे हनुमान जी महाराज ने गर्जना की, और गर्जना की मूर्ति को तोड़ने के लिए जो आक्रांत आए थे, उनके सैनिक आए थे, न जाने कहाँ से बंदरों की फौज आ गई, उन्होंने उन आक्रांतों पर आक्रमण कर दिया और इतना आक्रमण किया, इतना घायल किया कि वो यहाँ से भाग खड़े, और फिर दोबारा यहाँ पर शायद औरंगजेब दोबारा नहीं आया, ऐसी इस मंदिर की वो है, तो इसलिए इस हनुमान जी महाराज का नाम है सिंहपुर हनुमान जी। और ये यहाँ के द्वारपाल भी है। हाँ, तो यहाँ पर बड़ा सिद्ध स्थान है सीधा वृंदावन में। वैसे तो हनुमान जी के कई मंदिर हैं, लेकिन बड़ा ही प्रतिष्ठित और यदि आप वृंदावन आ रहे हैं तो श्री सिंहपुर हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। ये गोविंद देव जी और रंग जी के मंदिर के बिल्कुल पास नहीं, तो अगर वृंदावन आए तो दर्शन जरूर करें, क्योंकि ये दिव्य दर्शन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आप आइएगा, वृंदावन आए तो दर्शन जरूर करें। और हम ब्रजवासी लोग हैं, और यहाँ पे जितने भी हैं सब ब्रजवासी ही दर्शन करने के लिए ज़्यादा आते हैं। बाहर के लोग तो आते ही हैं, लेकिन ब्रजवासी दर्शन करते हैं। ब्रजवासियों की बड़ी आस्था है सिंहपुर हनुमान जी में, इसलिए आप भी कभी आएँ बाहर से तो सिंहपुर हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। हनुमान जी महाराज की जय। राधे राधे। तो दोस्तों अभी चाचा जी से आपने सुना कि किस तरह से भगवान श्री सिंहपुर हनुमान जी ने औरंगजेब की सेना को भगाया, और अभी इस ब्लॉग को
कर रहे हैं हेमंत। और कविता क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, बस यही कहना चाहेंगे कि अपना सपोर्ट बनाए रखिए और आपके सपोर्ट के साथ ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और अन्य चीज़ों को भी दिखा पाएंगे जो यहाँ के और भी मंदिर हैं और भी चीज़ें हैं। जैसे कि हम फूड ब्लॉग भी साथ में चलाते हैं, तो फूड है, यहाँ का रहने की व्यवस्था है, आपको सारी व्यवस्था बताएंगे आपको यहाँ किस तरह से क्या होता है और यहाँ पे आप कम से कम बजट में कैसे यहाँ रुक सकते हैं, किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको सारी की सारी चीज़ें बताएंगे। तो बने रहिए कविता यादव ब्लॉग के साथ में, यूट्यूब और फेसबुक दोनों में ही। इसी के साथ राधे राधे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत हमारे ब्लॉग देखने के लिए। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे सभी को। एक तो हिंदुस्तान में ताजमहल है, दूसरा ये भूत महल है। औरंगजेब ने आक्रमण किया था तो उन्होंने पुजारी जी को सपना दिया और उनको कपड़े में लिपेट के यहाँ से पुजारी जी रातों रात जयपुर ले गए। अम्ब्रेला लिया है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, उनके लिए मुकुट लिया है और कड़े लिए हुए हैं। सिंहपौर जभी से इनका नाम पड़ा है। अच्छा। क्योंकि वो अंदर से आके और शेर का रूप धारण करके गर्जना करने लगे।